वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं कहना चाहूँगी कि हमारे देश में आज फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर काफ़ी बातें होती हैं कि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रह गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या। फ्रीडम ऑफ स्पीच हम आसान शब्दों में कहें तो अपने बात को रखने की स्वतंत्रता, चाहे वो एक बच्चे की अपने माँ से हो, पिताजी से हो, फादर से हो, अपने भाई बहनों से हो, ऑफिस में हो या किसी सोशल सर्कल में हो, या आपके चुने हुए नेता से आप कुछ पूछना चाहते हैं वो हो, तो वो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है जहाँ पे आप अपनी बात को, जो मन में आपकी शंका है, क्वेश्चंस है या कोई भी मन में आपके बात चल रही है, तो वो आप रख पाएँ स्वतंत्रता के साथ, जो कि मैं मानती हूँ कि गलत नहीं है। हाँ, अगर आप उसको गलत तरीके से कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं या उसको लेके आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपत्तिजनक है, तो वो चीज़ गलत है। लेकिन जब हम एक स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, जब हम कहते हैं कि हमारा भारत स्वतंत्र है, हम लोकतांत्रिक सिस्टम को लेकर चल रहे हैं, तो हमें उस चीज़ को मानना भी चाहिए। क्योंकि जब हम अपने किसी भी नेता को चुनते हैं या घर में कोई चीज़ होती है, घर में से अपने से बड़े होते हैं, तो हम उन्हीं के सामने क्वेश्चन रखते हैं। क्योंकि जब कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तभी वो आप दूसरों से पूछना चाहते हैं, जो कि गलत नहीं है। लेकिन हमारे देश में ये चीज़ बचपन से ही दबाई जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को। क्योंकि अगर बच्चा कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है हमसे जो हमें नहीं पता या जो हम समझते हैं कि ठीक नहीं है, तो हम उसको डांट के या मार के या ये कह देते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, ये कह के उसको चुप करा देते हैं। तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो स्वतंत्रता है हमारे घरों में बचपन से ही ख़त्म हो जाती है, तो हम उस चीज़ के महत्व को समझते नहीं हैं। यही हमारे ऑफिसेज़ में होता है कि अगर हम बॉस से कुछ पूछना चाहते हैं, बॉस के आगे अपनी कोई प्रॉब्लम रखना चाहते हैं, तो अगर वो उसका जवाब नहीं देना चाहता या उसको लगता है कि ये ठीक नहीं है और लोग भी इसको देख के मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट या तो कोई एक्शन ले लेता है या उसके साथ ऐसा बिहेवियर किया जाता है कि जैसे उसने कुछ गलत कहा है। तो अब आप ही बताइए कि अगर आपके मन में कोई क्यूरियोसिटी है, अगर आप जाके ये पूछते हैं कि भाई मेरे घर के आगे सफाई नहीं हुई है, ये स्वीपर की ज़िम्मेदारी है, तो क्या वो पूछना गलत है? क्या अगर कोई बच्चा आपके पास आके ऐसा कोई प्रश्न पूछता है जो कि उसके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये कह सकते हैं उसको कि इसका जवाब आपको नहीं पता है, पता करके आप बताएंगे। लेकिन उसको दबा देना, उसको थप्पड़ मारना या उसको गलत साबित करना, जो है शुरू से ही उसकी जो एक मन में एक क्यूरियोसिटी है उसको ख़त्म करते हैं, और जो उसके मन में अंदर ये चीज़ें भरती जाती हैं वो आगे चल के एग्रेशन के रूप में निकलती हैं, या वो अपने तरीके से उसको जानना चाहता है। क्योंकि अगर आपके मन में कुछ जानने की इच्छा है और अगर वो और ज़्यादा प्रबल हो जाती है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप उसको किसी भी तरह से जानना चाहते हैं और उसके लिए आप कुछ गलत तरीके भी अपनाते हैं। तो हम उस समाज को ऐसा क्यों नहीं बना सकते कि जहाँ पर हम ओपनली किसी से अपना क्वेश्चन रख पाएँ और सामने वाला उसका हमें सही जवाब दे या उसके बारे में हमें सही इन्फॉर्मेशन दे कि ये इसका वजह ये है, ये इस कारण से हुआ, या यहाँ पे ये गलत है या ये चीज़ यहाँ पे सही है। तो मेरी तरफ से तो यही एक चीज़ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। लोगों को पूछने की फ्रीडम इतनी होनी चाहिए कि वो सही तरीके से उस चीज़ को पूछें, और अगर आप उस टाइम पे उस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं कर सकते हैं या आपको लगता है ये सही टाइम नहीं है, तो आप ये कह दें कि अभी मैं नहीं बता सकता, लेकिन सही समय आने पर मैं बताऊंगा। लेकिन आपको ये चीज़ बतानी चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है,
तभी मेरे ख्याल से हम लोगों में, हमारे बच्चों में, हमारे समाज में एक लॉजिक डेवलप होगा, क्योंकि यही कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाता है, दो लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है वो दूर करता है, और इसी तरह से दो लोगों के बीच में ट्रस्ट डेवलप होता है, सोसाइटी में ट्रस्ट डेवलप होता है, कंट्री में ट्रस्ट डेवलप होता है। अगर हम किसी की भी आवाज़ दबाने की कोशिश करेंगे तो या तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, या एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो प्रोटेस्ट करेगा। तो कोई ना कोई दो में से एक तो कारण बनता है इन दो चीज़ों के लिए। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़रूरी है, लेकिन उसको गलत तरीके से एक्सप्रेस ना करें, उसको सही तरीके से कहें, सही तरीके से पूछें, और सामने वाला भी उसका सही तरीके से जवाब दे, तभी फ्रीडम ऑफ स्पीच काम कर पाएगी। थैंक यू।